महाराज हाँ इधर पीछे से यार रिकॉर्डिंग ये लड़का ए बानर का बच्चा आदमी नहीं है बोलो ना तुम लोग के साथ हमरो बानर बना देगा एक आध कथा और यहाँ कर लिया तो बानरे बनेंगे। हाँ हाँ श्री सुदामा जी को ठाकुर जी ने अपने आसन पे बैठाया। ब्राह्मणो ब्राह्मणं कृष्णो भगवान प्रहसन प्रियं प्रेमया निरीक्षणेनैव प्रेक्षण खलु शतां गति। सुदामा जी की दशा देखकर देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा हाले पराय तो हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो भगवान रुक्मिणी जी जब तक थाली लाने गई भगवान ने आंसुओं से सुदामा जी के चरण का प्रक्षालन कर दिया। देखो भगवान के लिए कितने मायने रखते हैं। भक्तों ने क्या भगवान ने क्या कहा कि गंगा मेरे चरणों से निकली हुई है। हे सुदामा भक्त को अपने चरणों को धोना नहीं अपने आंसू से पवित्र कर दूंगा। जो भक्त मेरे लिए भरेगा उसके लिए मेरे आंसू ही
पवित्र कर देंगे, मेरे आंसुओं से पवित्र करें। सुदामा जी को आनंद दिया। बात चली, घर परिवार के बारे में पूछा। सुदामा भगवान के 16,108 विवाहों के बारे में सुदामा जी को बताया। अब भगवान ने पूछा, जरा एक बात बताओ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी पत्नी बड़ी धर्मात्मा है, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भी बड़ी धर्मात्मा हो, इसलिए तुम मेरे पास आए होगे तो खाली हाथ नहीं, जरूर मेरी भाभी ने कुछ भेजा होगा। अब इतनी बात सुनते ही सुदामा जी का शरीर कांप गया। भगवान का वैभव देखा और सुदामा जी को अपने चावल याद आ रहे हैं कि माखन मिश्री 56 भोग खाने वाला सूखे चावल कैसे खाता है। सुदामा जी के नेत्र से आंसुओं की धारा बह चली, उस चावल को छिपाने लगे। अपि तुझ तस्मै देते श्रियः पृथोक प्रसृतिं राज न प्रायच्छदवांगमः। चावल को सुदामा जी ने छिपा लिया। भगवान समझ गए सुदामा क्यों छिपा रहा है। भगवान ने कहा छिपा रहा है जल्दी दे दो। सुदामा जी को नहीं दे सकता, और भगवान और सुदामा जी में छीना झपटी हुई, और अंत में स्वयं जहार के मिद में इति भी नहीं करती। भगवान ने वो पोटली खींच ली, और जैसे ही पोटली खींची, चावल देखे भगवान ने 4 प्रकार का चावल देखे, एक घर का चावल भी नहीं था। भगवान के नेत्रों से आंसू प्रवाहित होने लगे। सुदामा इतनी दीन अवस्था में रहने पर भी एक बार याद नहीं करता। अरे पहले एक बार बोल तो देता, एक बार बोलता तो सही, सपने में ही मुझे याद कर। देखो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं। ये लड़का बॉक्स के पीछे है, हम उधर जा रहे हैं, समस्या हो जाएगी तुम लोग, कोई बाप नहीं बचा पाएगा। पहले कहते इज्जत से रहो। हमको दरोगा पर खड़ाऊ चलाने में 1 मिनट का समय नहीं लगता, 1 सेकंड का। जितना जल्दी वो हमारे गाड़ी को रोका, उससे दुगना स्पीड में दरोगा पर हम खड़ाऊ बाजार देंगे। तुम लोगों का अफिया झपिया का वैल्यू हम नहीं करते। इज्जत से बैठा रहे हैं, बूढ़ी माँ को परेशान कर रहा है। शांत बैठे हैं तो भूल कर भी किसी को छेड़ेंगे ना, और जो छेड़े मुझे तो छोड़ेंगे ना। जल्दी हम किसी को उंगली नहीं करते, हमको उंगली करेगा तो खानदान को मिटा देगा। बेचारी बैठी हुई है, इसको उंगली कर रहा है। क्या संस्कार माँ बाप दिया है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चा भी तिथि देख कर किया करो। बेतिथि का ही सब आया है, इसीलिए करवा तिथि देख कर। यहाँ हमारे महाराज जी कहते हैं कि आजकल तिथि देख कर बालक नहीं हो रहे, इसलिए अभद्र पैदा हो जाएगा। बालक भी तिथि देख कर। बोलो राधे। हम ऐसे हंसते मुस्कुराते रहते हैं, हमको कम मत समझो। हम 5 साल 7 साल पर एक बार गर्म होते हैं, और गर्म जिस दिन होते हैं या तो सामने वाला मरता है ना तो हम मरेंगे। इसलिए शालीन है, शालीन रहो। सामने बैठना इज्जत से बैठो यार। हम कहाँ सुदामा जी का चरित्र सुना रहे हैं, फालतू काम कर। ध्यान से सुनो। भगवान ने कहा नवेदे दुपनितम में परम प्रीतनम सखे अर्वयन्तम विश्व मेते पृथक तंदुला। मेते पृथक तंदुला। भगवान ने पोटली को खींचा, और पोटली को खींचते ही भगवान ने जब चावल देके कहा ये तो अमृत है, और ऐसा कहकर
इति मुस्लिन सत्कृत्यज्ञा दूतयाम जगदुमाददे। भगवान ने पहली मुट्ठी डाली और पहली मुट्ठी में भू भुवः स्वः जान तप लोक लोक भगवान ने सुदामा जी को दे दिया। नीचे का अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, नीचे के 7 लोक और ऊपर के 7 लोक, 14 लोकों की संपत्ति सुदामा जी को प्रदान कर दी। महाराज तीसरी मुट्ठी में अपना 70 वैकुंठ लोक देने वाले थे। तावत् श्रीर्गृहे हस्तम तत्तरा परमेष्ठितः। जैसे ही तीसरी मुट्ठी मुख में डालने वाले थे, गुरु गोविंद जी ने हाथ पकड़ लिया। कहा देवता आपने सब कुछ दे दिया है, मेरा पद मत दो, मैं आपके चरणों में रहती हूँ, मैंने आपसे कभी किसी भी चीज की आशा अपेक्षा नहीं। भगवान रुदन करते एव ताराम विश्वात्मन सर्व संपन्न समृद्धे। हे देवी 7 7 14 15 लोगों की संपत्ति इस 3 मुट्ठी चावल के सामने कुछ नहीं है। अपनी भी संपत्ति दे दूं तो सुदामा के भजन से मैं पूर्ण नहीं हो सकता। भगवान रुदन करने लगे। बहुत आनंद लिया द्वारिका में। एक रोज सुदामा जी को घर की याद आई। कहा कि मेरे बच्चे का समय तो यहाँ 56 भोग भोग रहा हूँ, बच्चे रो रहे हैं। ठाकुर जी से कहा कि हमें विदा बिठाओ, और भगवान ने रोते हुए श्री सुदामा जी को विदा किया। जो वस्त्र भगवान ने पहनाए थे सब ले लिए, जो फटे पुराने वस्त्र श्री सुदामा जी के थे सब डाल दिए। और जब श्री सुदामा जी इति संचितयन् नामः पापतो न गृहीतमः सूर्यान्तेन्दुलसंकास्य हि सर्वतो मानः प्रिया। सुदामा जी ने विदा किया। श्री कृष्ण ने सुदामा जी को विदा किया और सुदामा जी हरि नाम लेते हुए फिर वापस आए। भगवान का दर्शन कर लिया, इसी में आनंद और हरि नाम लेते हुए लौट रहे हैं। चले श्याम सुंदर से मिलके सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलके सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्णा, गाते हुए मन में हरे कृष्णा। चले श्याम सुंदर से सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलके सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्णा, गाते हुए मन में हरे कृष्णा, गाते हुए मन में हरे कृष्णा, गाते हुए मन में हरे कृष्णा। आगे यदुकुल के मिलन होता है। यादवों का मिलन भगवान से दोबारा कुरुक्षेत्र में होता है। उसकी कथा गाय 56 करोड़ यदुवंशियों को अहंकार हुआ कि मैं भगवान का वंशज हूँ, इसलिए अत्याचार करने लगे, किसी को भी मार पीट